और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एसआईआर लागू करने की मांग उठी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होना चाहिए। पारदर्शिता के लिए एसआईआर जरूरी है। राहुल गांधी पर विजय शर्मा ने इस दौरान तंज कसा, कहा कि राहुल को दोहरी बातें नहीं करनी चाहिए। कभी वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं तो कभी एसआईआर का विरोध करते हैं। एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए। और मैं बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जी को दो अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती है, विशेष गहन पुनरीक्षण करती है। अब राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए, बहुत आवश्यकता है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। बिहार में एसआईआर लागू है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। दरअसल एसआईआर मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई है। मृतक, डुप्लीकेट या गलत नामों को इसके चलते हटाया जाता है वोटर लिस्ट से और बीएलओ जानकारी सत्यापित करते हैं, यानी इसे वेरीफाई भी किया जाता है। दस्तावेजों के जरिए जो नागरिकता है उनकी पुष्टि होती है जो नागरिक है, और उसके बाद ही नई वोटर लिस्ट जारी होती है। एसआईआर का उद्देश्य होता है कि पारदर्शी वोटर लिस्ट बनाई जाए। आमतौर पर चुनाव से पहले राज्यों में एसआईआर होता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, एसआईआर की जरूरत अब छत्तीसगढ़ को है, ऐसा डिप्टी सीएम का मानना है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार बिहार में लागू होने पर सवाल उठा रहा था, क्या छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासत होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, उससे तो ये साफ है कि वोट चोट गद्दी छोड़ जो इनका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में, उसके जरिए ये इसका विरोध कर रहे थे। और एसआईआर को लेकर कहना है विपक्ष का कि एसआईआर के जरिए जो मतदाता सूची है उसको सरकार प्रभावित कर रही है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। डिप्टी सीएम गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की जरूरत है और छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू होना चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों 15,000 पाकिस्तानी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए थे, उस दौरान भी ये बात निकल कर आई थी कि क्यों विपक्ष एसआईआर लागू करने की नहीं दे रहा है और क्यों इससे क्या विरोध कर रहा है। जो भी स्थिति रहेगी वो स्पष्ट हो जाएगी। जिस तरीके से विजय शर्मा ने इस पर सवाल खड़े किए, वो भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, और उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा गौरव, आज ने कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये मांग उठी है, लेकिन देखना होगा अब इस पर किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, आगे बढ़ेंगे।